Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas. अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भाई 5 दिन हो गए, 5 दिन से वीडियो नहीं आया, 5 दिन से लाइव नहीं हुआ। आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड सूर्यांश भी बहुत बिजी था, तो हम आप लोग के लिए कुछ कंटेंट लेकर नहीं आ पाए, लेकिन हम वापस आ चुके हैं दोस्तों। रियल मैड्रिड ने अपना ला लीगा कैंपेन शुरू कर दिया है। ला लीगा में वो लोग ने एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट उन्हीं के होम ग्राउंड पे विन पा ली है 2-0। अच्छा स्टार्ट हुआ है टू द सीजन कंसिडरिंग कि बार्सिलोना भी अपना गेम जीत नहीं पाई थी, लेकिन अब हम अल्मेरिया को खेल रहे हैं कल रात को 11 बजे एंड उसका वॉच अलॉन्ग मैं ज़रूर करने वाला हूँ, कंफर्म्ड है। लिख के ले लो भाई, 10:30 को मैं लाइव आ जाऊँगा कल, तो तुम लोग डेफिनेटली ज्वाइन इन करना। लेकिन दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम एक नंबर 9 के बारे में। तो क्योंकि किलियन एम्बाप्पे ने हमारा बहुत सक्सेसफुली हर साल एनुअली काटा हुआ है, तो मैं उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करूँगा। लेकिन करंटली इन द मार्केट हमारे पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज इन डिटेल बात करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे का नाम मैं इसलिए नहीं रहा क्योंकि पहली बात तो 2024 में उसकी क्या सीन बनता है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड मैं करंट मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो प्लेयर्स शायद से अभी अवेलेबल हो सकते हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, जिनमें से 2 तो सीरी आ से आता है और एक बंदा आता है आपके बुंडेसलीगा से। अभी मैं इन सारे प्लेयर्स के बारे में इन डिटेल पढ़ रहा था इन 5 दिनों के बीच में, मैं इनके हाइलाइट्स देख रहा था, मैचेस भी देख रहा था इनफैक्ट, तो मुझे समझ में आ रहा था किन तरीके के प्लेयर्स हैं और इनके मैंने स्टैट्स भी चेकआउट करे हैं। तो तुम मुझे बताना वीडियो के एंड में कि तुम्हारे को इन तीनों में से कौन ज़्यादा पसंद है, एंड आफ्टर लिसनिंग टू द एंटायर वीडियो उसके बाद बताना, ठीक है। बाय द थंबनेल तुम समझ गए होगे मैं किन 3 प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ यहाँ पर। मैं व्लाहोविच का नाम लेने वाला हूँ, मैं विक्टर ओसिमेन का नाम लेने वाला हूँ और मैं यहाँ पर रैंडल कोलो मुआनी का नाम लेने वाला हूँ। बिकॉज ये क्वालिटी नंबर 9 अभी भी मेरे ख्याल से अवेलेबल हैं, ऑल्दो नापोली मतलब जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो एक तरीके से अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो मैं अभी पूरी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों को बना के बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक टिपिकल हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बेसिस पर बात हो रही है एंड एक तरीके से हाँ मुझे मालूम है न्यूज़ ये भी निकल कर आई है कि मैड्रिड और प्लेयर्स को साइन नहीं कर रही है, लेकिन दोस्तों एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हमको विंटर में एक नंबर 9 साइन कर जाना पड़े बिकॉज हम गोल्स उतने नहीं मार पाएंगे। हाँ जूड बेलिंगम शायद से सीजन के एंड तक 10-12 गोल ला के दे दे, हाँ रॉड्रिगो 20 गोल मार दे, विनीशियस 20 गोल मार दे, जो सेलो भी 10 गोल मार के दे दे, लेकिन क्या वो इनफ होगा? क्या 40 गोल इनफ होंगे आपको लीग जिताने के लिए? चलो 5-6-7-8 गोल तो मैं मिडफील्ड से भी एक्सपेक्ट कर लूँ, तो मैच 50 गोल्स आ सकते हैं इतने सारे प्लेयर्स से, बट क्या वो इनफ होगा टू विन द ला लीगा? क्या वो इनफ होगा फॉर द एंटायर सीजन? मेरे ख्याल से आप एक तरीके से ला लीगा के लिए कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन आप चैंपियंस लीग के लिए एट दिस वेरी स्टेज बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास एक नंबर 9 अभी भी नहीं है। हाँ मैं ये बात से ज़रूर अग्री कर सकता हूँ कि शायद से हम रॉड्रिगो को इस तरीके से इनकलकेट कर लें इस सीज़न के लिए कि वो एक नंबर 9 के रोल में खेल ले, लेकिन उस पर भी आप कोई अश्योरेंस नहीं दे सकते ना। यू कैन बी श्योर कि रॉड्रिगो एज अ नंबर 9 विल डेफिनेटली क्लिक गेम इन गेम आउट, तो हमको एक नंबर 9 डेफिनेटली चाहिए। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रैंडल कोलो मुआनी की। तो दोस्तों आई थिंक किलियन एम्बाप्पे के बाद तुम लोगों की सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस थी रैंडल कोलो मुआनी। अभी इसके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर रैंडल कोलो मुआनी को ना तुम लोगों ने सिर्फ वो वर्ल्ड कप फाइनल में देखा होगा, उसके अलावा ज़्यादा तो तुम लोगों ने कुछ देखा नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सच बोलो तुम लोग, ठीक है ना, सच बोलो मेरे से अभी। तो रैंडल कोलो मुआनी के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो आई थिंक ही इज़ नॉट एन विदाउट द बॉल वो उतना इंटेलिजेंट मुझे नहीं लगता, बट विद द बॉल वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। उसकी ड्रिबलिंग, उसकी क्लोज कंट्रोल सब काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ही इज़ वेरी साउंड व्हेन इट कम्स टू बीइंग विद द बॉल, लेकिन जैसे कि तुम लोग जानते हो कि फुटबॉलर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द गेम विदाउट द बॉल, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। एंड फाइनल थर्ड में कोलो मुआनी की स्मार्टनेस पूरी की पूरी ढह हो जाती है, ठीक है। मैं बहुत रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ। हाँ वो एक यंग स्ट्राइकर है, वो प्रॉब्ली इम्प्रोवाइज भी कर जाएगा, ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, 20-25 गोल्स एंड काफ़ी सारे असिस्ट भी प्रोवाइड करे हैं, प्रॉब्ली next to Mbappe, Messi and all that, मतलब in terms of those stats, but in terms of final third he is poor. In terms of final third मैं यहाँ पर गोल स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, मैं फाइनल थर्ड में गोल स्कोरिंग की कतई बात नहीं कर रहा, ना ही मैं असिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो उसमें भी काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू प्ले द बॉल, इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से उसकी पोजिशनिंग होनी चाहिए इनसाइड द बॉक्स, मैं वहाँ पर उससे बात कर रहा हूँ। फिनिशिंग वगैरह पे मैं उसको क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, कोलो मुआनी की फिनिशिंग जेन्युइनली काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उसकी पोजीशनिंग के बारे में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हाउ ही प्लेस द बॉल इनटू द फाइनल थर्ड फॉर हिज फेलो अटैकर्स लाइक गोत्से और प्रोबेबली लिंडस्ट्रॉम, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे उसके अटैकिंग टीममेट्स बहुत बेनिफिट किए हैं कोलो मुआनी की वजह से, बिकॉज उसका एक सेल्फलेस नेचर है,
वो एक तरीके से डिफेंडर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है एंड फिर वो एक कटबैक खेलता है अपने फेलो अटैकर के लिए एंड फिर वो लोग गोल्स मारते हैं। तो ही मेक्स इट वेरी सिंपल फॉर हिज फेलो अटैकर्स। वो बॉक्स में आएगा, वो डिफेंडर्स को अट्रैक्ट करेगा एंड ही विल प्ले द बॉल टू द फेलो अटैकर। तो मैं समझ सकता हूँ कोलो मुआनी और रॉड्रिगो की शायद से एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है अगर कोलो मुआनी आता है एट रियल मैड्रिड, दैट इज। लेकिन दोस्तों लेकिन हमें याद करना पड़ेगा कि वो एक फ्रैंकफर्ट का स्ट्राइकर है एंड लास्ट टाइम जब हमने एक फ्रैंकफर्ट का स्ट्राइकर खरीदा था फॉर 60-65 मिलियन, हमारा इतना बड़ा चूना लगा था ना, इतना बड़ा वाला चूना लगा था ना, मुझे आज तक याद है। तो एक चीज़ तो हमको ये भी लेके चलनी पड़ेगी कि भाई ही इज़ प्लेइंग इन बुंडेसलीगा, वहाँ पर ऑपोजिशन को स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है टू अटैक इन द डिफेंस एंड वो एक प्रॉपर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में रिलाई करता है कोलो मुआनी। मतलब काउंटर अटैकिंग थ्रेट तो वो बहुत सॉलिड है, मैं बहुत देख चुका हूँ उसको। कम से कम 6 से 7 गोल तो उसके आउट ऑफ ऑल द नॉन पेनल्टी गोल्स ही स्कोर्ड हैव बीन अ काउंटर अटैकिंग गोल। तो सिस्टम वाइज मुझे नहीं लगता कि उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर वो आता भी है ना, उसकी पोजिशनिंग इन द फाइनल थर्ड बिल्कुल अच्छी नहीं है, वहाँ पर उसको बहुत काम करने की ज़रूरत है। चलो कंसिडरिंग कार्लो एंचेलोटी वो उसके साथ काम कर भी लेता है ना, उसकी पास कंप्लीशन इतनी पुअर है ना, मैं तुमको स्टैटिस्टिक पॉइंट आउट करके बोल सकता हूँ, उसकी 64.4% पास कंप्लीशन पर 90 है इन द लास्ट 365 डेज। अभी वो एक बहुत ही पुअर स्टैटिस्टिक है भाई, मतलब ही लूजेस द बॉल वेरी ऑफन। मैं जानता हूँ कि स्ट्राइकर सारा टाइम बॉल को होल्ड करके नहीं रखता, हर एक प्लेयर का रिमेंसमा नहीं होता, मुझे मालूम है, लेकिन 64% बहुत ही पुअर स्टैटिस्टिक है भाई। ही हैज़ टू बी बेटर विद मेकिंग पासिस। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो प्रोग्रेसिव कैरिंग उसकी इतनी सॉलिड नहीं लगती है मेरे को। मतलब वो ऐसी पोजीशंस पे आ जाता है जहाँ पर वो इतना क्लियरली ड्रिबल नहीं कर पाता, इतने अच्छी तरीके से प्रोग्रेसिव कैरिंग की उसको चांसेस नहीं मिलता है, बिकॉज वो स्टैटिस्टिक मुझे थोड़ी सी बहुत पुअर लगी है। ऑल्दो सक्सेसफुल रहा है वो इसमें, लेकिन वो बहुत पुअर है, 2.24 पर 90। इट शुड हैव बीन मोर देन दैट कंसिडरिंग वो एक स्ट्राइकर है। मतलब वो डीपर पोजीशन से बॉल कैरी नहीं करता है, इसलिए उसकी प्रोग्रेसिव कैरीज बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। मतलब वो बंदा इतना ट्रैक बैक भी नहीं करता है कोलो मुआनी, एंड जितना मैंने देखा है हाँ वो नहीं करता क्योंकि उसकी डिफेंसिव स्टैट्स बहुत ख़राब है। हाँ मैं उसको डिफेंसिव स्टैट्स के बीच में बेसिस पे जज नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्रोग्रेसिव कैरीज उसके बारे में एक बहुत बड़ी बात बोलती है भाई, कि वो ट्रैक बैक नहीं करता एंड जब भी वो करेगा तो उतना कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब वो वहाँ पर बस देख के बैठ के देखेगा, और फाइनल थर्ड में उसकी फिर से प्रॉब्लम है। तो ये तो एविडेंटली प्रॉब्लम्स है कोलो मुआनी के साथ, मैं आपको स्टेटिस्टिक्स के साथ और मैचेस के साथ यहाँ पर क्लियरली बता सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो एक अनसेल्फिश नंबर 9 है, काइंड ऑफ बेंजेमा की याद दिलाता है। लेकिन ये उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है भाई कोलो मुआनी का, कि ही ट्रैक्स बैक वेरी लिटिल एंड फाइनल थर्ड में भी उसकी इशू है पोजिशनिंग वाइज। तो 100 मिलियन तो कैसे भी करके मैं कोलो मुआनी के लिए नहीं कतई ना दूँ, 100 मिलियन को ज़्यादा ही हो जाएगा कोलो मुआनी के लिए। ऑल्दो उसका रिलीज क्लॉज या कुछ तो बढ़ रहा था 65 मिलियन का है, लेकिन जो फ्रैंकफर्ट का डायरेक्टर है ही रियली वांट्स टू कीप कोलो मुआनी एंड वो उसको जाने नहीं देने वाला है। तो वहाँ पर आपको एक पॉसिबिलिटी ये भी बैठती कि शायद से आप कोलो मुआनी को ना लेकर आओ ये सीज़न। पीएसजी भी ट्राई कर रही थी, पीएसजी भी नहीं लेकर आ पाई, और बायर्न म्यूनिख ने हैरी केन ले लिया तो उनको चाहिए भी नहीं अब। तो कोलो मुआनी आप अगले साल टारगेट कर सकते हो, बट ही हैज़ टू इम्प्रोवाइज क्रिएटिविटी वाइज ना भाई। 21-22 सीजन में वो बंदा बेटर था कंपेयर टू 22-23 सीजन। उसने वहाँ पर 40 चांस क्रिएट करे, यहाँ पर सिर्फ बंदे ने 20 चांस क्रिएट करे हैं। दैट टेल्स यू अलॉट भाई, कि मतलब बंदा थोड़ा सा शायद से लाउजी भी हो सकता है। आई एम नो वन टू जज प्लेयर्स लाइक दिस, बट लाइक जितना भी मैं पढ़ा हूँ, जितना भी मैंने देखा है, उससे मुझे रफली यही अंडरस्टैंडिंग करने को मिली है भाई। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक ऑन्स भी इतना अटैम्प्ट नहीं करता है कोलो मुआनी, तो विद द बॉल भी वो इतना कुछ प्रोवाइड नहीं करता, जब करता है वो बहुत अच्छा होता है, सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन वो उतना भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता। एंड उसकी पास कंप्लीशन भी एक बहुत ही पुअर पार्ट है उसकी गेम का, एंड वो पासेस उतने अटैम्प्ट करता भी नहीं, विच मीन्स कि ही इज़ मोर ऑफ अ प्लेयर और टारगेट मैन ऑफ अ प्लेयर, आप ऐसा बोल सकते हो कोलो मुआनी के बारे में। तो दोस्तों कोलो मुआनी के ऊपर तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया अब, और उसके बारे में तो नहीं बोलने वाला दोस्तों। लेकिन अब अगले प्लेयर के ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर मैं बात करूंगा डूसन व्लाहोविच, एक ऐसा प्लेयर जो कि हम शायद से टारगेट कर सकते हैं। हम इस प्लेयर को यही सीज़न लेकर आ सकते हैं अगर हम एक लोन डील ले लें। हाँ हमें मालूम है कि जुवेंटस में आके बीच में उसके पास एक ऐसा स्टिंट गया यूवेंटस में, जहाँ पर ही वॉज नॉट दैट ग्रेट, मतलब वो उतना उसको थोड़ी सी इंजरी इशूज़ हो रही थी टू द ग्रॉइन, कुछ ग्रॉइन इंजरी हो रही थी जितना मैं पढ़ रहा था। लेकिन फाइनली इन द प्री सीजन वो काफ़ी अच्छा लगा है, डूसन व्लाहोविच ने गोल्स मारे हैं एंड अब सीरिया भी रिज्यूम होने वाला है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट आ जाता है। लेकिन हम डूसन व्लाहोविच को अभी भी टारगेट कर सकते हैं, हम उसको लेके आ चुके हैं, हम लेके आ सकते हैं, सॉरी। डूसन व्लाहोविच ऑन अ लोन डील विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड। एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी मैं अगर बात करूँ बहुत अच्छे से सेंस बनेगा, एंड आई थिंक व्लाहोविच भी बहुत ओपन होगा इस आइडिया के लिए टू जॉइन रियल मैड्रिड।
व्लाहोविच की ऐसी एज सच कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन अगेन उसकी भी पासिंग बहुत ही पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर पासर है भाई डुसन व्लाहोविच। और वो ड्रिबलिंग नहीं करता, वो भी टिपिकल टारगेट मैन वाला रोल है। बट चलो ठीक है, विनीशियस और रॉड्रिगो उसके बाद क्लिक कर जाएंगे, वो फोकल पॉइंट बन सकता है, जिसको जो हम बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं, करीम बेंजेमा का, वो बन सकता है फोकल पॉइंट। डुसन व्लाहोविच जेन्युइनली बन सकता है, उसकी शूटिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत कतल फिनिशर है। यूवेंटस के बेसिस पे तो मैं उसको जज नहीं कर सकता इतना, बिकॉज ऑब्वियसली यूवेंटस एज अ टीम भी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, डुसन व्लाहोविच इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, बहुत ही सॉलिड प्लेयर है। हम इस प्लेयर को भी टारगेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये लोन पर है, हम इसके लिए पैसे नहीं दे सकते, या फिर हम एक स्वैप डील कर ले। लेकिन हम किसके लिए स्वैप डील करेंगे यहाँ पे? हमारे पास तो कोई अटैकर प्रेजेंट है नहीं ना, हमको प्रैक्टिकली एक मिडफील्डर कंट्रीब्यूट कर जाना पड़ेगा, प्रॉब्ली सबायोस देना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन भाई इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि डुसन व्लाहोविच भी उसकी भी अच्छी चीज़ें ये हैं कि वो फाइनल थर्ड में अच्छे से ऑपरेट कर लेता है, उसकी पोजीशनिंग काफ़ी सॉलिड है और उसकी फिनिशिंग काफ़ी सॉलिड है। लेकिन उसकी पासिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर है। वो होल्ड अप प्ले ज़रूर कर लेता है, लेकिन दोस्तों उसकी पासिंग बहुत पुअर है। लिंक अप में ही इज़ वेरी पुअर, दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। उसको कंपेयर किया जाता है विद द लाइक्स ऑफ ज़्लातान इब्राहिमोविच, लेकिन उसकी लिंक अप एबिलिटी बहुत ही पुअर है। तो मतलब अगर विनीशियस को लिंक अप करना पड़ेगा तो अच्छे से नहीं हो पाएगा भाई। एंड एक ऐसा प्लेयर जो कि बहुत ही उधम मचा के रखा हुआ है, एंड जिसके लिए शायद से 100 मिलियन से ज़्यादा तो बनते ही बनते हैं, वो है विक्टर ओसिमेन। विक्टर ओसिमेन हैज़ बिन वेरी वेरी गुड। जब से 21-22 का सीज़न ख़त्म हुआ तब से लेकर अब तक 22-23 में खासकर नापोली की सक्सेस में विक्टर ओसिमेन का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। विक्टर ओसिमेन हैज़ बिन कतल भाई, लिटरली कतल रहा है विक्टर ओसिमेन। हाँ, इंजरी इश्यूज़ है जो उसको एक होल्ड बैक करके रखती हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट विक्टर ओसिमेन बहुत ही अच्छा प्लेयर है भाई, मेरे को तो अच्छा लगता है जेन्युइनली। उसका होल्ड अप प्ले सॉलिड है, वो बॉक्स में बहुत एक्टिव रहता है, ही टेक्स अ लॉट ऑफ टचेस। उसका आई वुड गो ऑन टू से कि वो टेक ऑन्स भी कंप्लीट कर ही लेता है काफ़ी ज़्यादा, 7 to 8 टेक ऑन्स लेता था, विच मीन्स दैट ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल ऑल्सो। एंड उसकी प्रोग्रेसिव कैरिंग वो केस ही है, मतलब वो भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि ट्रैक बैक नहीं करता होता ऑफनली, लेकिन जब करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डुएल्स जीतता है भाई, एंड सेकंड बॉल्स भी जीतता है विक्टर ओसिमेन तो ट्रैक बैक करके। तो विक्टर ओसिमेन भी एक बहुत ही अच्छी शाउट होगी रियल मैड्रिड के लिए अगर रियल मैड्रिड जाती है। लेकिन विक्टर ओसिमेन माइट साइन अ न्यू डील विद नापोली, जिसमें उसका रिलीज क्लॉज 150 मिलियन का होगा, तो उसको प्रैक्टिकली लेकर आना इम्पॉसिबल है। तो इन तीनों में से दोस्तों आपका बेस्ट ऑप्शन डुसन व्लाहोविच है, जिसको आप एक लोन डील पे अभी भी लेकर आ सकते हो, या फिर इतना ही है तो फिर लोन फी कुछ 15-20 मिलियन के लिए दे दो, क्योंकि यूवेंटस को तो एक शॉर्ट टर्म डेट है, तो वो उनको कहाँ से भी कुछ भी पैसे मिल जाएंगे ना, वो खुशी खुशी ले लेंगे। तो आई वुड गो ऑन टू से कि हम अभी भी डुसन व्लाहोविच को लेकर आ सकते हैं। हम उस प्लेयर को इन जनरल भी बहुत बेटर कर सकते हैं। उसकी पासिंग एक प्रॉब्लम है जो बेटर हो ही जा सकती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको पहले से ही बोल दिया है। बट विद दोस्तों यार, आई लाइक टू एंड द वीडियो इफ यू वॉचिंग टिल द एंड। हाला मदरी ईद अलमास हस्ता इल फिर वamos रियल सर।